हेलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है एक फ्रिक्वेंसी लाइट और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इतने इंसिडेंट ऑन द मेटल के सरफेस पे। देखिए कोई भी मेटल का सरफेस ले लेंगे हम, ठीक है। ये कोई मेटल है, मेटल सरफेस है, इस पर हम लाइट मार रहे हैं, ठीक है। उसकी जो कह रहा है जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्स है। तो ये बताओ इस पर एनर्जी कितनी होगी, इस जो लाइट मारेंगे वो एच न्यू होगी। वो एच न्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू जो ये है 7.21 इंटू 10⁻14 हो गया। अगर हम इसे कैलकुलेट ही कर लें, यहीं की यहीं संग की संग कैलकुलेट ही कर लें तो बड़ा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 6.63 का मल्टीप्लाई अगर हम 7.21 से कर दें, 7.21 से कर दें तो ये आ जाएगा 47.8023। सही है, मल्टीप्लाई। अब 14 में से 34 में से अगर हम 14 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना बचता है, 20 बचता है, वही माइनस बचेगा। तो ये एनर्जी आ गई आपके पास जिस पे लाइट रेज इंसिडेंट कर रही है। अब आप मुझे बताओ कि ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पीड के साथ निकल रहे हैं, इजेक्टेड होते हैं सरफेस से। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो निकल रहे हैं मैक्सिमम स्पीड से निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, जब आपकी जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकालिए, मतलब जो है आपको न्यू नॉट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, न्यू नॉट कैलकुलेट करनी है। तो आपको पास यहाँ पर जो है मिनिमम एनर्जी जो होती है किसी मेटल सरफेस के पास, वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है, जो होता है एच न्यू नॉट। क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है फोटो इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम स्पीड से जब निकलेंगे, जब आपकी लाइट की जो एनर्जी होगी, इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम स्पीड से निकल रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। फॉर्मूला आपको पता ही है, E इक्वल टू होता है फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो आपसे पूछा है इसमें कि बताइए इसमें क्वेश्चंस में कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी है E, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के लिए एच न्यू नॉट लिखेंगे प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है उसके लिए आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ½ mv², ठीक है, ½ mv²। तो एनर्जी की जो वैल्यू है अभी हमने कैलकुलेट करी वो आई है 47.8023 ये जूल में आई है। एच की वैल्यू होती है आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34। सही है बच्चा। और ये होगी न्यू नॉट प्लस हाफ m 9.1 इंटू आपको पता है इंटू 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। स्पीड इसकी आपकी दे रखी है 6 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चा। सही है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। जो पहला है 47.8023 है, ठीक है। ये हो गया 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू नॉट प्लस देखिए 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6×6 इंटू 10⁵ 10⁵ इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, पहले तो 2 से काट दीजिए इसे, तो ये 18 बार कट जाएगा, ठीक है। और 18 का मल्टीप्लाई अगर हम 9.1 से कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 163.8। पहले तो लिख लीजिए 47.8023 इक्वल टू हो गया ये 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 163.8, ओके, इंटू 10 की पावर ये आ जाएगा -21, क्योंकि 31 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -21। अब इसको आप जो है पहले क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए। देखो 47.8023 माइनस करेंगे 163.8 इंटू 10 की पावर -21, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए 6 में यही है, हाँ ठीक है ना। हाफ इंटू एम की वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 9.1 इंटू 10⁻30 इंटू v² करेंगे तो ये हो गया 10। सही है बेटा, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा ये 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है बेटा।
जो कैलकुलेशन है उसी में वो रहती है बच्चों को जब तक। अब ऐसे सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे आप, इसमें से इसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, यहाँ तो 10 की पावर -21 का मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करो, इसका डिवाइड कर दो, दोनों में ही डिवाइड हो जाएगा। 478023 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10 के माइनस 34 करो, फिर माइनस करो 163.8 इंटू 10 के माइनस 21 डिवाइडेड बाई करो 6.63 इंटू 10 के माइनस 34 करो, इक्वल टू कर दो नॉट, ये आ जाएगी अब वैल्यू। अब आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये देखिए 47 जो आप पे था 47.8023 था, ठीक है बेटा। डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 6.63 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 7.21 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा +34 माइनस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूँगा इसका, ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा 163.8, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करूँगा 6.63 का करूँगा 6.63, तो ये आ जाएगा 24.705 ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर ये आएगा 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका बचता है 13। कितना बचेगा बेटा 13 बचेगा, क्लियर है। इक्वल टू आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी नी नोट, ठीक है। अब देखो इसमें से 10 के 13 है, 10 के 13 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो बच्चों ये आ जाएगा 7.21 इंटू अगर 34 में से अगर हम 13 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो ये लगभग 21 बचेगा, माइनस के 24.705 आ जाएगा, सही है बच्चों, इक्वल टू नी नोट। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, सही है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें एनर्जी की जो वैल्यू है ये है इंटू 40 यहाँ पर आपका 10 के -20 रह गया यार, ठीक है, तभी मुझे लग रहा था कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम है 10 के -20, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 के -20 है ना, इसीलिए, सही है, इंटू 10 के -20 कर दिया मैंने यहाँ पे, सही है। अब आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, जो आपने गलती थोड़ी बहुत हो गई वो अब नहीं होगी। ये तो बिल्कुल जैसे था वैसे ही कर दिया हमने, इंटू 10 के -20 था बस, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करना है 10 के -20 का, सही है बच्चा, थोड़ा सा मिस्टेक रही है लेकिन वैसे अपना बिल्कुल सही किया है जो भी किया है, ठीक है। देखिए यार कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन इजी होती है, डिवाइड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही करे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 47.803 का जब मैं डिवाइड करूँगा 47.803 का 8023 का डिवाइड करूँगा अगर, तो ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6.63 तो ये आ जाएगा बेटा 7.21 आ जाएगा इंटू 10 के 34 में से अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा कितना 14 प्लस के माइनस ये हो जाएगा आपका 163.8, ठीक है, डिवाइडेड बाई करेंगे 6.63 तो ये आ जाएगा 24.70 इंटू 10 की पावर ये भी कितना हो जाएगा 34 में से अगर आप देखें तो 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा प्लस के, इक्वल टू न्यू नोट। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या करो, ये डिवाइड करो, ये जो है अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ 7.21 है इंटू 10 का 14 अगर 10 से डिवाइड कर दूँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 2.470 इंटू 10 का 14 हो जाएगा, इक्वल टू न्यू नोट। तो बेटा न्यू नोट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आएगी 10 का 14 तो कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 7.21 माइनस 2.470। तो बच्चों देखो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.21 माइनस 2.470 तो ये आ जाएगा 4.74 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। ये फ्रिक्वेंसी आ रही है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो हमने कैलकुलेशन करके निकाली है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा नहीं है मेरे भाई, बस इसमें कैलकुलेशंस थी जो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग ले गई जिसमें मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। इजी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूँ, इजी कैलकुलेशंस भी करके दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की आपको नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।